अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक इतना बड़ा परिंदा जो अपने पंजों से हाथियों को उठा लेता था। मिख पहाड़ में पाए जाने वाला एक ताकतवर मखलूक जिसने इंसानी इलाकों में तबाही मचा दी। लेकिन जब अल्लाह के एक पैगंबर ने उसे बद्दुआ दी तो उसका क्या अंजाम हुआ? क्या अरबी कहानियों का ये परिंदा सच में पाया जाता था? और वो कौन से पैगंबर थे जिनका सामना इस बहुत बड़े परिंदे से हुआ? हमारी इस खूबसूरत दुनिया में न जाने कितने हसीन और हैरान कर देने वाले राज छुपे हुए हैं, जिसकी जानकारी हमें पुराने किस्से कहानियों की किताबों में जगह जगह मिलती है। इंसानी इतिहास में कई किस्म के अजीब व गरीब मखलूक़ात की कहानियाँ मशहूर हुई जिन पर इंसानी दिमाग का यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वहीं उनके बारे में हमें दी गई जानकारी उनकी तरफ खींच ले जाती है। उन्हीं नाकाबिले यकीन मखलूक में एक नाम अनका का है। अनका पुराने ज़माने में पाया जाने वाला एक अजीब व गरीब परिंदा था। इस परिंदे की उड़ान बहुत दूर दराज तक होती थी। कहा जाता है कि अनका सूरज के डूबने की जगह पर पाया जाता था। जिस्मानी तौर पर यह परिंदा परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा था, यहाँ तक कि यह अपने पंजों की मदद से हाथियों को इस तरह उठा लेता जैसे चील चूहे को अपने पंजे से उठा लेती है। कहते हैं कि जब अनका हवा में उड़ता तो उसके परों से ऐसी आवाज़ें निकलती जैसे बिजली गरज रही हो या जोर का सैलाब बह रहा हो। यह परिंदा 1000 साल तक जिंदा रहता था और तमाम परिंदों में सबसे खूबसूरत परिंदा था। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक परिंदा पैदा किया था जिसका नाम अनका था। उनके दोनों जानिब 4 हाथ थे और उसका चेहरा इंसानी चेहरे की तरह था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, यानी पैगाम भेजा कि मैंने 2 अजीब व गरीब परिंदा पैदा किया है और उनका रिज़्क वो जानवर हैं जो बैतुल मुक़द्दस के आसपास पाए जाते हैं। बस इसी परिंदे के जोड़े से अनका की नस्ल आगे बढ़ी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो ये परिंदा यहाँ से उड़ गया और उसने हिजाज़ की सरज़मीन को अपना ठिकाना बनाया। रिवायतों के मुताबिक उस ज़माने में अरब के उत्तरी इलाके में रस नाम की कौम आबाद थी और इसी इलाके में एक पहाड़ था जिसे मिख कहा जाता था। उन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा जानवर और परिंदे रहते थे, जिनमें अनका परिंदा भी शामिल था। यह परिंदा इस पहाड़ पर साल में एक बार ही आता था। यह परिंदा दूसरे परिंदों का शिकार किया करता था। एक बार अनका कई महीनों तक भूखा रहा क्योंकि उसे खाने के लिए कोई परिंदा ना मिल सका। लिहाजा वो अपनी भूख मिटाने के लिए रस नामी कौम के इलाकों में आ गया और बच्चे को उठा लिया। कुछ दिनों बाद दोबारा वो एक लड़की को उठाकर ले गया। उस जमाने में रस नामी कौम की तरफ एक नबी भेजे गए थे जिनका नाम हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम था। बस लोगों ने हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम से अनका के बारे में शिकायत की। इस पर हज़रत हंज़ला ने अनका के लिए बद्दुआ की और यूं अनका पर आसमानी बिजली गिरी जिसकी वजह से वो जलकर मर गया और फिर दोबारा कभी इस नस्ल का कोई परिंदा इस दुनिया में ना देखा गया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रस नामी कौम को अहले रस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिस इलाके में आबाद थे वहाँ एक कुआं था। ये कुआं उनसे पहले की कौम यानी कौम समूद ने खुदवाई थी। रस नामी कौम उसी कुएं से पानी पीते और अपने जानवरों की प्यास बुझाते और खेती बाड़ी भी किया करते, इसलिए उन्हें अहले रस कहा जाता था। उन लोगों का एक बादशाह था जिसका नाम अलबस था। जब उस बादशाह की मौत हुई तो शैतान उस कौम को गलत राह में भटकाने के लिए उस बादशाह के जिस्म में दाखिल हो गया। अहले रस ने बादशाह के मुर्दे जिस्म से ये आवाज़ सुनी कि मैं न खाता हूँ न मुझे मौत आएगी और मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ, माज़अल्लाह। लिहाजा अहले रस कुफ्र व शिर्क में डूब गए और बादशाह के उस मुर्दे जिस्म की इबादत करने लगे। बस अल्लाह ने उनकी तरफ हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को भेजा जिन पर ख्वाब में वही नाजिल होती थी।
यानी अल्लाह का पैगाम नाजिल होता था। हज़रत हंज़ला ने कौम रस को बताया कि बादशाह मर चुका है और उसमें रूह नहीं है, बल्कि शैतान उसके जिस्म के अंदर घुस गया है ताकि तुम्हें भटका सके। लिहाजा शिर्क से तौबा करो और किसी को भी अल्लाह के बराबर ना समझो। कौम रस हज़रत हंज़ला की बातें सुनकर आपके दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि उन लोगों ने आपको शहीद कर दिया और उस कुएं में फेंक दिया। लिहाजा इस कौम पर यह अजाब नाजिल हुआ कि अगले दिन वो कुआं सूख गया। कौम के कई लोग कई दिनों तक प्यास से परेशान रहे। फसलें सूख गई और कुछ ही अरसे में तमाम लोग मर गए। दरिंदों ने वहां हमला करके तमाम लोगों की लाश को खा लिया और इस तरह कौम रस का ये हरा भरा इलाका एक खौफनाक बयाबान में बदल गया। कुछ मुफस्सिरीन अनका को सिर्फ एक किस्से कहानियों वाला परिंदा बताते हैं और पुराने ज़माने में इसके होने को इनकार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सारे असातीरों, लोक कहानियों और कल्चर्स में अनका का जिक्र अलग अलग नामों के साथ मिलता है। मिस्र के पुराने इतिहास में अनका को बेनू नाम से जाना जाता है, जिसकी फनकारी आज भी मिस्र के पुराने खंडरों में नजर आती है। माना जाता है कि पुराने मिस्र में अनका का एक अजीम मंदिर भी मौजूद था, जिसमें साल में एक बार बेनू परिंदा इस मंदिर में आया करता था। हिंदू मत में अनका से मिलता जुलता एक परिंदा गरुदा का जिक्र मिलता है, जिसे विष्णु देवता की सवारी माना गया है, जो इस कायनात में कहीं भी उड़ने की सलाहियत रखता है। हिंदू माइथोलॉजी में गरुदा को परिंदों का राजा कहा गया है, जिसका जिस्म इंसान की तरह होता है, जबकि हाथ पांव और पंख एक बड़े बाज की तरह। वहीं चीनी लोक कहानियों की बात करें तो अनका जैसा परिंदा कुआन है, जिसके बारे में चाइनीज कहानियों में माना गया है कि ये परिंदा बहुत सी सुरीली आवाज़ निकालता था और ये जिस शहर के ऊपर से गुजरता वहाँ खुशहाली आ जाती थी। इसी तरह यहूदी किताबों में जिस नामी एक परिंदे का जिक्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह परिंदा जन्नत के ईडन गार्डन में रहने वाले जानदारों में एक था और आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद यहाँ भेजा गया। जबकि ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में ग्रिफिन नामी एक अजीम मखलूक का जिक्र मौजूद है, जिसका जिस्म शेर का और सर परिंदों की तरह होता है, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट कहा गया है। पुराने ज़माने के यूनानी लोग ग्रिफिन को दौलत और खुशहाली की निशानी बताते हैं। ग्रिफिन उत्तरी पहाड़ियों में रहा करता था, जहां यूनानियों के मुताबिक अपोलो देवता साल में एक मर्तबा जाहिर हुआ करता था और ग्रिफिन उनके खजानों की हिफाजत किया करता था। एक मशहूर मिथ के मुताबिक जब सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया फतह करने निकला तो इस लंबे सफ़र के बीच उसका सामना ग्रिफिन से हुआ, जिसे उसने पकड़कर कैद कर लिया। कहा जाता है कि सिकंदर उसके पीठ पर सवार होकर 7 दिनों के एक सफ़र पर भी रवाना हुआ था। इतने सारे तहजीबों और इलाकों में अनका के बारे में कहानियों, पेंटिंग्स और मूर्तियाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ऐसे मखलूक पुराने ज़माने में सचमुच पाए जाते थे। लेकिन मसला यह है कि हम इंसान इस दुनिया में तभी किसी बात पर यकीन कर पाते हैं जब हम उसे अपनी आँखों से देखें। यहाँ तक कि डायनासोर्स के इस दुनिया में होने को हम इंसानों ने तब माना जब हमें उसके वाक़यात मिले। लिहाजा मुमकिन हो कि आने वाले दिनों में हमें ऐसे वाक़यात या फॉसिल्स मिल जाएं जिससे ये बात साबित हो सके कि अनका नामी ये परिंदा इतिहास में सचमुच पाया जाता था। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और पूरी तरह समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ करीबी लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।